देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस दे, क्लोज लूप बन गया तो आप समझ जाना साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से आपने शुरुआत करी घूम के आप वहीं पे आ गए। तो साइक्लिक प्रोसेस में एक बात और ध्यान रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो यानी कि इसमें हमने साइक्लिक प्रोसेस चेंज, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा इनिशियल और फाइनल है। मान लो, कैसे कह रहे हो आप, कि मान लो कि ये गैसीय सिस्टम है, ठीक है। आपने पहले तो क्या करा, साइक्लिक प्रोसेस मान लो यहाँ पे था ये वन पोजीशन पे, अब गैस ने वर्क कर दिया यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से चले थे वहीं, अब दोबारा से बाहर से आपने इतना, जितना गैस ने वर्क करा था उतना ही अब आपने वर्क कर दिया बाहर से, सराउंडिंग ने, तो अब ये दोबारा से किस पे आ गया, उसी पोजीशन पे। तो पहले जो इसका टेम्परेचर था अब भी उतना ही है कि नहीं, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। हमेशा अगर ये बोल दे कि साइक्लिक प्रोसेस है या फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आप समझ जाना चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। मतलब पहले जो सिचुएशन थी बाद में भी वही सिचुएशन है, पहले जितना टेम्परेचर था अब भी उतना ही टेम्परेचर है उसका। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस वर्ड आते ही आप समझ जाओ कि एक तो इसके इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, दूसरा अगर एक क्लोज लूप बनेगा तो उसके वर्क पूछ लिया तो उसके अंडर का एरिया जो होगा वही क्या हो जाएगा, उसके वर्क डन बाय गैस होगा। तो इसमें दो लूप बन रहे हैं, एक ये वाला लूप बन रहा है और एक ये लूप। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या है आपके पास, इस केस में ये भी आपको क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाला क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव। तो इसका निकालोगे हाफ बेस कितना है, वी नोड, इंटू में माइनस का आएगा और वर्क इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ से पी नोड, तो ये आ जाएगा आपके पास वी नोड पी नोड बाय में 2 माइनस का। अब इसका वर्क निकाल लो, ये भी कितना जाएगा, हाफ वी नोड पी नोड, ये प्लस का आएगा तो नेट क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। वर्क डन नेट कितना आ जाएगा, एक पॉजिटिव में आ रहा है एक नेगेटिव में, तो नेट वर्क जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आगे आप समझ